I'm doing great. So if anyone have any doubt, then feel free to ask us. Either now, just all of us going to talk about some applications which one are related on this one. ये जो हमारा ठीक है दक्ष, तो एप्लीकेशंस की बात करते हैं. देखो एक चीज बड़ा स्पष्ट है, बड़े छोटे छोटे स्लॉट में समझिएगा, और किसी को भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ जरूर लेना. ऑनलाइन ऑफलाइन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन, और तीनों को हम एक बार साथ में देखेंगे. एप्लीकेशंस का हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है नेगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज वाले पे क्या था, मान लीजिए इसमें आपने कोई ग्रुप लगाया और वो ग्रुप क्या है से इलेक्ट्रॉन दे रहा. कैसी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमें देखना है, सबसे पहले हम किसे देखेंगे, प्लस एम को देखेंगे. सबसे पहले किसे देखेंगे, हम प्लस एम को देखेंगे, यानी कि मीजो वाले को देखेंगे. मीजो के बाद किसे देखेंगे, हम हाइपर को देखेंगे. हाइपर के बाद किसे देखेंगे, इंडक्टिव को देखेंगे. बातें समझ में आई. तो एक चीज में बताओ, यदि किसी की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो सी प्लस पे चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा, बताइएगा. घट जाएगा सर. अच्छा, घटेगा सर. अच्छा, घट गया इसका मतलब क्या रहा, स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, स्टेबल हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबल करेगा कि नहीं? स्टेबिलिटी बढ़ा देगा. हाँ, बढ़ा देगा. बट हमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे प्लस एम से, फिर प्लस एच से, लास्ट में हम चेक करेंगे प्लस आई से. यदि हमारा प्लस एम से काम बन गया तो हम प्लस एच की तरफ, प्लस एच को कंपेयर नहीं करेंगे. अब प्लस एम से काम नहीं बना तभी हम प्लस एच की तरफ जाएंगे, प्लस एच से भी काम नहीं बना तो प्लस आई की तरफ जाएंगे. दूसरा हमने कहा, मान लीजिए इस पे हमने कोई ग्रुप लगाया, वो कौन सा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है. कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है. तो यदि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में हमारे कौन से आएंगे, माइनस एम आएंगे, है ना, और कौन से आएंगे, प्लस आई आएंगे. माइनस एच एक आता है CCl3 में, तो उससे उतना टेंशन नहीं लेना है, आप इतना लिखो ज्यादा बेटर है. ठीक है. तो हमने क्या आपसे कहा कि यदि ये हैं, यदि हमारे कौन से हैं, ये वाले जो ग्रुप हैं, तो ये क्या करेंगे, यदि ये वाले हैं, यदि वाले हमारे लगे हुए हैं, तो ये स्टेबिलिटी को घटाएंगे कि कब बढ़ाएंगे? आप कहोगे ये क्या लिख दिया यार, ये माइनस आई है, माइनस है. ये क्या कहोगे आप, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे ना, और इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, आपको भी खींच लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. पहली वाली बातें समझ में आई कि नहीं? इतना आया हो तभी आगे बात करते हैं. यानी कि यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी को कम कर रहा होगा. राइट. और जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इससे नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा होगा, तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा. ये जितनी बातें क्लियर हो तो आगे कुछ एग्जांपल किया जाए इससे रिलेटेड. जैसे एग्जांपल हम क्वेश्चंस में आते हैं. मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिखा, और कुछ लिखे हैं इसी पर बंद करें. चलो इतने पे ही बंद करते हैं. पहले हमने इसे लिखा A B C D और ये F है. E मैंने नहीं लिखा है, F लिखा.
एक बार इतना लिख लीजिएगा तो मुझे बताइएगा, और जैसे मैं आपको सोचना बता रहा हूं, ऑल ऑफ यू माय डियर, सोचना वैसे ही है। पहले लिख लीजिएगा फिर मुझे बताइएगा। एक बार सर ऊपर कर दो। आपके उसमें क्या दे रखा है पढ़ाने के लिए, तब तक लिखो, मैं एक बार चेक करता हूँ। इतना हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया सर। हो गया इतना? चलो, अब जैसे मैं सोचने के लिए कह रहा हूं ऐसे ही सोचना। अभी तक आप जानते थे, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही जानते थे तो बहुत बढ़िया, और नहीं जानते थे तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही सोचना स्टार्ट करना। सबसे पहले किसे कंपेयर करेंगे? मीजो को। मीजो के बाद किसको कंपेयर करेंगे? हाइपर को। हाइपर के बाद सबसे लास्ट में हम आते हैं इंडक्टिव में। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो देखो, ये वाला जो ग्रुप है, यदि मैं आपसे कहूं, देखो ये वाला ग्रुप तो सब में सेम है ना, बेंजाइल कार्बोकैटायन तो सब में सेम है। हाँ सर, बेंजाइल कार्बोकैटायन सब में सेम है। तो डिफरेंस कहां से आ रहा है? डिफरेंस इन्हीं ग्रुप का है कि नहीं है? इन्हीं ग्रुप का है कि नहीं? हाँ सर, इन्हीं ग्रुप का है। तो एक चीज में बताओ, OH कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? मतलब पहले बात बताओ, OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आप कहोगे OH क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? M के थ्रू। तो क्या मैं प्लस M लिख दूं? लिख दो सर। यस सर। OCH3 पे भी प्लस M लिख दूं? लिख दो। NO2 कैसा है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या माइनस M है? और ये भी माइनस M है कि नहीं है? क्लियर? अब मुझे एक चीज बताइएगा, यदि हम ऐसा लिख रहे हैं तो प्लस M क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा ना, और जब इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो पॉजिटिव चार्ज को कम किया कि ज्यादा किया? कम करेगा सर। तो कम किया तो स्टेबलाइज किया कि नहीं? अच्छा, स्टेबलाइज कर दिया। स्टेबलाइज कर देगा सर। ये भी स्टेबलाइज करेगा, और ये दोनों ने स्टेबलाइज करेंगे कि नहीं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच के यस पॉजिटिव सर। चार्ज। अब मुझे एक चीज बताना, आप सब बहुत होशियार हैं, प्लस M का पावर OH और OCH3 में से किसका ज्यादा था? हमने बताया था ना, कि क्या बताया था? OCH3 का ज्यादा होगा। सचिन ओह और नहीं शोर, बताया था ना, सचिन ओह और नहीं शोर, ओह OH, और बताया था नहीं शोर। OH का ज्यादा है ना? यानी कि OH का ज्यादा है। हाँ, OH का ज्यादा, OH का ज्यादा है किससे? OCH3 से। अब आ जाओ, NO2 और CHO में से कौन है? NO2 और CHO में से किसका माइनस M ज्यादा है? सर NO2 का। NO2 का। क्लियर? तो NO2 का ज्यादा है यहाँ से। अब बताइएगा, मुझे बताना सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी कि B और C में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? B की C? आप कहोगे C का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो C ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ B से? यस। अब क्या लिखूं? A लिखूं? D और F में से, D और F में से आप कह रहे हैं कि D वाले का NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर CHO से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट कर देगा NO2 वाला, तो ज्यादा क्रिएट कर देगा, तो ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, ज्यादा कर देगा। तो ज्यादा कर देगा तो हो क्या जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
Yes, sir. कोई डाउट? अच्छा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो कैसे लिख रहे हो? लिखोगे तब तो हम जान पाएंगे, हमें क्या पता आप क्या लिख रहे हो। गोल गोल मत बताओ सर, साफ साफ बताओ। साफ साफ रुक जाओ, लिख रहा हूँ यार। लिख पाऊंगा तब तो साफ साफ बताऊंगा। नहीं नहीं, बिना लिखे साफ साफ आपको बताना है। अरे ऐसा मत करो। अरे हम तो सर ऐसे ही कहते हैं। अरे नहीं, आप सब हमारे प्यारे स्टूडेंट हो, ऐसा मत करो। चलो, हमने इसे लिखा ए बी सी और डी। सोचते हैं, सोचना स्टार्ट किया जाए। लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर सोचना स्टार्ट करेंगे। लिख लिया आप सबने? Sir, wait. वी होप दैट। चलो अब मेरे साथ सोचना स्टार्ट तो हो गया होगा आप सबका। NO2 कैसा ग्रुप है? तो पहले कौन कौन प्रेजेंट है ये तो देख लो। सही है, श्रेयांश, सक्षम, शिवेंद्र, अमन, खुशी, आसिफ, निश्चय, दक्ष, दिव्यांशु के अलावा खुशी, अमन, निश्चय, शशि। अरे रूपाली सिंगला मैडम भी है इसमें? अच्छा नहीं नहीं, ये हम वो सजेशन में है सर वो। हाँ, सजेशन में शुभांशु और ये सजेशन में सही। वो दोनों छोड़ के जो ऊपर आ रहे हैं वो वाले हैं क्लास में अभी। समझ गया। हमसे ज्यादा तो आप सभी इसमें के बारे में जानते हैं। हाँ चलो, मुझे आप बताइएगा NO2 पे, NO2 कैसा है मेरा? प्लस एम की मतलब NO2 पहले में क्या देखना है? मीजो देखना है। मीजो के बाद हाइपर, हाइपर के बाद इंडक्टिव। ये फिक्स है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। इसे आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मुझे बताओ, मीज कॉन्सेप्ट मुझे बताइएगा। NO2 पे क्या मीजो होगा? हाँ मीजो होगा। NO2 पे कैसा मीजो होगा? सर खींचने वाला है तो माइनस है। अच्छा बी वाला बताओ, मैं सुनना चाह रहा हूं, क्या मेटा पे मीजो लगता है? अरे ना सर, मेटा पे मीजो नहीं लगता। सर ये कुछ बात हजम नहीं हुई। हाँ, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कौन सी वाली? हाँ मतलब लगना ना, नहीं लगता ना? हाँ तो नहीं लगता तो फिर ना लगाएंगे। अच्छा सी पे लगता है कि नहीं? सी पे लगता है। सी वाली बातें हजम हो रही है ना? सी वाले पे तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो बी वाले में जब हमने कहा भाई मेटा महाराज ने मना कर दिया, कि मीजो ने मना कर दिया, तो हम किसके शरण में जाएंगे? हाइपर। तो बताओ कि NO2 पे हाइपर, अरे क्या हाइपर, हाइपर का NO2 पे ये भी नहीं लगेगा। तो इंडक्टिव, तो इंडक्टिव में कैसा माइनस आई आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. और डी तो बिल्कुल अपना भोला वाला है, बहुत Yes, सीधा sir. सा।
देश दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मुझे बताओ ये जो -m है, ये -m सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा कि अनस्टेबलाइज करेगा? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींच लेना तो CH2 पहले ही पॉजिटिव, तो आप तो बिल्कुल पगला सा जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो C में भी अनस्टेबल हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा बताओ सर, जब A और C जब दोनों अनस्टेबल हो गए तो इसमें फिर कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा ये बातें हैं। तो अब हाइपर, भाई जब दोनों में A और C में क्या हुआ, तो A और C का पता लग गया कि नहीं लग गया, तो हम फिर से बात करेंगे, हाइपर है नहीं तो इंडक्टिव के पास जाएंगे। तो A वाले में मुझे बताओ I भी लगेगा, हाँ कैसा लगे, -I, तो -I ये भी अनस्टेबलाइज कर रहा होगा, और C में भी -I स्टेबलाइज अनस्टेबलाइज कर रहा होगा। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा आप जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट था कि नहीं था? सर डिस्टेंस Yes, डिपेंडेंट। sir. अच्छा डिस्टेंस डिपेंडेंट था, ये तो हमें पता है सर। तो पता था तो इसे आप यूज करो। तो मुझे बताओ A और C में से किस में ज्यादा होगा? A और C में यदि मैं पूछूं -I किसका ज्यादा होगा? तो सर आप C कहोगे, का। आप कहोगे जिसका C में, डिस्टेंस ज्यादा C में नजदीक है, तो नजदीक है तो ज्यादा होगा। तो C में नजदीक है यानी कि कम दूरी पर है CH2 से, तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा? अब ऑर्डर लिख दो। तो सबसे पहले मैं किसे कंसीडर, ऑर्डर हो। सर जितना दूर उतना स्टेबल। नहीं ऐसा हमने नहीं कहा जितना दूर जितना उतना स्टेबल, हमने आपसे कहा कि जितना पास जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा उतना ज्यादा। अब वो स्टेबल कर रहा है कि ना नहीं स्टेबल कर रहा, वो तो ठीक है ना, जिस पे लग रहा वो जाने क्या हो रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि हम चाहे नजदीक हैं तो हम अपना इफेक्ट ज्यादा छोड़ेंगे, हम दूर हैं तो हमारा उतना इफेक्ट नहीं आए, वो सिर्फ ये कह रहा है। तो हमने सी में कहा जब पास में है, तो जब सी में पास में है तो ये इंडक्टिव वाला ज्यादा होगा कि नहीं इससे, इस वाले से, इस वाले की अपेक्षा, यानी कि सी में जो इंडक्टिव है ए वाले से ज्यादा होगा। क्यों कह रहा हम पास में है? अच्छा तो पास में तो इंडक्टिव महाराज कर क्या रहे हैं, इंडक्टिव महाराज इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो स्टेबलाइज कर रहे हैं, हाँ तो स्टेबलाइज कर रहे हैं तो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं, और मान लीजिए स्टेबलाइज कर रहे होते तो ज्यादा स्टेबलाइज कर देते। क्या मेरी बातें आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? यस सर। तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? तो आपको सबसे ज्यादा स्टेबल तो अपना डी ही है, जो साधु महात्मा था। क्यों? क्योंकि उसे कोई स्टेबलाइज करने वाले है ही नहीं। अच्छा ए और सी में से कौन, सर ए स्टेबल। सर ए स्टेबल होगा। नहीं स्टेबल कहाँ, आप ए और सी में से आप देखो तो, हाँ ए और सी में से कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा? सर ए सी ज्यादा होगा, अनस्टेबल होगा। सी ज्यादा स्टेबलाइज। सर तो सी आ गया, सी के बाद ए आ गया, और जो अपना बी है ये सिर्फ आई लगा रहा है। ये दोनों क्यों बाद में चले गए? इनमें मीजो भी था और इंडक्टिव भी था। अब फिर मीजो को ही सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं ना, तो आप मीजो से हमने नहीं कहा मीजो सबसे ज्यादा जाएगा, मीजो जो भी काम कर रहा होगा वो ज्यादा उसका प्रोनाउंस है। तो फिर कौन आया बीच में? बीच में हमारा बी आया कि नहीं? बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही हमने लिख डाला? एक बार बड़े ध्यान से देखना, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछ लेना, कि बहुत एग्जाम्पल नहीं कराने हैं। सर रिपीट करना एक बार। बी कैसा आ गया पहले? सर बी ज्यादा स्टेबल है और सी से। कौन सा? किसको कंपेयर करना है? बी, बी को किससे कंपेयर करना चाह रहे हो? सर ए और सी। ए और सी, चलो ए और सी में इधर से कंपेयर कर देता हूं। हमने लिखा ए और सी में से, तो ए और सी में हमने लिखा ए और सी। ए में हमारे कौन से इफेक्ट थे? ए में हमारे -m, जितना यहाँ -m उतना -m इसका भी। और -m सिस्टम करता क्या था? अनस्टेबलाइज करता। तो मैंने ये तीर ऐसी इसीलिए तो नीचे लगा रहा हूँ, देखो लगाया हुआ। अब इससे मेरा डिसाइड नहीं हो पाया। तो फिर कौन आया? इंडक्टिव इफेक्ट। आपने कहा यहाँ पे भी इंडक्टिव, यहाँ पे भी इंडक्टिव। ये इंडक्टिव क्या कर रहा है? ये भी अनस्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पे। तो कौन इंडक्टिव ज्यादा है? आप कहोगे ये वाला इससे ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? तो जब ज्यादा है तो ओवरऑल अनस्टेबलाइजेशन इन दोनों के द्वारा, पहले हम एम देखेंगे, एम से डिसाइड नहीं हो पाया, तभी हम किस पे गए? आई पे गए। इसका वाला ज्यादा है ना, तो ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा सी वाला कि नहीं? तो सी ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, तो देखो सी सबसे लास्ट में है कि नहीं?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। एक डाउट, एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और लिखो। एक क्वेश्चन समझने और लिखो। अच्छा सर जी, बताइए पहले क्या कहना चाह रहे हैं? सर कोई बार बार मेरे को मीटिंग से रिमूव कर रहा है सर। अंकित है भाई, अंकित। सर मुझे भी। कौन है भाई ये रिमूव कर रहा है यार? बदमाशी कर रहा है भाई। हर्ष, ये सब मत करो यार, क्योंकि सीक्वेंस में टूट नहीं पाए यार। सर मुझे भी किया था किसी ने। नहीं ये जो भी कर रहा हूँ प्लीज। मैं खुद अभी बाहर जाके अंदर आया हूँ। नहीं जो भी ये कर रहे हो यार, आपको नई क्लास अटेंड करना है, जो भी हो भैया चले जाओ यार, लेकिन डिस्टर्ब मत करो मुझे यार। अटेंडी बना दो। हाँ, जो भी हो, हम्बली आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, जो भी एक्स वाई जेड हो, आप चले जाओ क्लास से, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बट कम से कम जो पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, वो दोनों की चीजें हमारी स्मूथली चलती रहे ना। ठीक सर है, अटेंडी बना दो, फिर कोई नहीं कर पाएगा रिमूव। क्या करा दूं? अटेंडी बना दो। ये सब पता नहीं कहाँ से बने बनाएगा यार, वो तो बड़ा कहाँ से बनेगा बताओ। अब चलो बनाऊं कि, आप सब बड़े हो यार, ये सब अटेंडी वगैरह, मतलब फिर क्या मतलब रह गया? बना दो सर। अब वो कहाँ से बनेगा मुझे देखना पड़ेगा ना यार, तब तक हम 4 टॉपिक पढ़ा देंगे। सर आप पढ़ाओ सर। हाँ, तो पढ़ाते हैं। बाकी ये सब जो भी कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं कोई कर ही रहा हो सकता है कि टेक्निकल इशू भी हमारा हो सकता है ये, फिर तो कोई रिमूव कर दे रहा है। अरे सब अपने, अरे कौन भाई मेरा बना दे रहा है, बहुत बढ़िया, ये कौन कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है। सब बड़े टेक्निकल एडवांस हो यार। सर मेरे को भी बना दो अब आप। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप में से किसी ने बनाया है ये। अरे सर मैंने किया है, मेरे को तो बनाओ कोई। तो आपको कैसे बनाएंगे मुझे ये तो बताओ यार। पिन फार्मी स्पॉटलाइट सर में मेरे कैसे इस पे इसमें? क्लिक करो, मेरे नाम पे। अच्छा आप पे क्लिक करो। आप क्लिक किया आप पे, राइट साइड पे, राइट साइड राइट, पे नाम आ रहा है। अच्छा राइट साइड पे पेन स्पॉटलाइट, अच्छा मे की अटेंडी वाला आ रहा है ना ये। हाँ सर वही वही। चलो सही, आप सब बहुत जानते हो यार टेक्निकल चीजें इसमें। हमसे ज्यादा तो आप ही जब इस पे जानते हैं। चलो देखो इस पे देखो आप, चलिए जैसे कह रहा हूं वैसे सोचिएगा, है ना? हमें सबसे पहले बताना, देखो जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही सोचिएगा। पहले बताओ क्या पहला वाला जो था ए मैंने लिखा था, क्या ये एम देगा मीजो इफेक्ट? मना कर देगा, नहीं कोई मीजो नहीं। बी भी नहीं देगा, सी भी नहीं देगा, डी भी नहीं देगा, ओ देगा। ओ मेरा मीजो देगा और एफ जी आपका मीजो देगा। तो ओ ओ एच वाला कैसा मीजो देगा? इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा?
देगा सर। देगा तो यानी कि स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो प्लस एम रहा, तो देखो देने को हमने ऊपर ऐसे लगा दिया, ऐसे पॉजिटिव। NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो माइनस एम है, तो माइनस एम है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता जाएगा ना, स्टेबलाइज कर जाएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? F और G का समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तब हम इसके बाद बात करते हैं हाइपर की। ये तो मीजो इन लोगों ने मना कर दिया, कहा नहीं मीजो नहीं देंगे। अब हमने कहा हाइपर की बातें करो, तो मुझे अच्छा हाइपर में आपने क्या सीखा था? हाइपर में यही आपने सीखा था ना, आपने हाइपर में क्या सीखा था? आप सबने, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, होप दैट आप सबने क्या सीखा था कि हाइपर, जब से हम हाइपर की बातें करते थे तो आप सब कहते थे, क्या कहते थे, ये कि ये कार्बोकेटाइन वाला, ऐसे बात करते थे नहीं करते थे? ये कि ये कार्बोकेटाइन की बातें करने लगते थे। फिर मैं कहता था आप रुकिए, आप रुकते नहीं थे, आप कहते थे हम फ्री रेडिकल की भी बातें करेंगे। फिर मैं आपसे कहता था, आप रुकते नहीं थे, मैं कहता था रुक जाओ, लेकिन आप कह रहे थे कि मानेंगे नहीं। अच्छा, नहीं मानोगे, आप बिल्कुल नहीं मान रहे थे, मुझे याद है। ऐसा आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे, मुझे बताइए आप। तो जो ऐसा आप बोल रहे थे, देखो वाली कंडीशंस है कि नहीं? देखो डबल बॉन्ड, ये देखो आया कि नहीं? इसका मतलब ये जो मैंने बीच में बनाया हुआ है ना, ये तो गोला नहीं है, ये तो गोला बनाते हैं ऐसे अपनी सुविधा के लिए, बाकी ऐसा ही है कि नहीं है ऐसा? अच्छा ऐसा है। तो मुझे बताओ, देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है? कौन सी कंडीशंस? ये वाली देखो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि हाइपर होगा। तो पहले में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं थे इसके पास, तो जब अल्फा भाई ये था, यही आया कि क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? ये क्या लिखा आपने? Yes. C लिखा है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, और ये यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे करके जुड़ा हुआ है। इसके पास कहाँ अल्फा रहा? अच्छा सर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। हाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो इसने भी हाइपर से मना कर दिया। अच्छा, बड़ी परेशानी है, जिसको पकड़ के लाते हो मना कर दे रहा है। हमने कहा इससे, दूसरे कहा हम तो भाई मेटा पे इसके रिस्पेक्ट में है, तो मेटा पे ना तो हाइपर लगता है ना मीजो लगता है। अच्छा, तो ये भी मना कर दिया। हाँ, तो फिर बचा कौन सर? ये वाला शो करेगा। अच्छा, ये हाइपर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता ही ना, तो स्टेबलाइज करेगा, तो अच्छा है। और ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। अच्छा, बड़ी मुश्किल से सी ढूंढ पाए हैं। तो ए और बी में फिर कैसे, फिर हम किसके शरण में जाएंगे? इंडक्टिव के शरण में जाएंगे। तो मुझे बताओ, इंडक्टिव में ए और बी में से, पहले देखो इंडक्टिव दोनों में है, इंडक्टिव दोनों में कैसा इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबलाइज। लेकिन बताओ कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा? डिस्टेंस डिपेंडेंट है, बी की ए? बी वाला नजदीक है कि नहीं है? ये नजदीक सर है बी तो वाला होगा। कम से। अच्छा, ये सब तो हमने लगा दिया, तो अब क्या करना? अब करना क्या, अब सब रीअरेंज कर दो। तो सबसे ज्यादा तो ये तीर लगाने का मतलब ही होता है कि आप बता पाओ कौन स्टेबल है, क्योंकि अब इतना बड़ा देख के मालिक्यूल थोड़ी समझ में आएगा, पता नहीं। अब आप पूछो ये कैसा आएगा, तो लिखा रहूंगा तभी तो बता पाऊंगा। पता लगा एक को हम सोचने लगे तो पहला सोच के तीसरे पर गए तो पहला भूल गए, तो फिर तीसरा सोच पाए तो फिफ्थ पे गए, फिर तीसरा भूल गए, ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी का आर्डर आप सोचो। सबसे पहले हमें किसे कंसीडर करना? मीजो महाराज को। तो मीजो क्या है कि मीजो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा सबसे ज्यादा करेगा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर एफ आएगा कि नहीं आएगा? एफ आएगा सर। यस और सर। सबसे हाईली अनस्टेबल जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। अच्छा, यस अच्छा सर। एच, अब मीजो वाली जितनी कहानी थी खत्म हो गई, तो हाइपर का एक ही रहा। तो मीजो के बाद फिर हाइपर पे आते हैं, तो हाइपर पे सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो हो जाएगा जाएगा सर। सर। अच्छा, सही रहा। अब सी के बाद फिर इंडक्टिव आते हैं, तो इंडक्टिव में ए और बी में से किसका इंडक्टिव ज्यादा? आपने कहा बी का ज्यादा है, और बी का आपने ज्यादा ही नहीं कहा, बी का ज्यादा है। और ज्यादा में देखो तीर आपने ही ऊपर लगाया, हमने कुछ नहीं लगाया है। आपने कहा था ऊपर लगाने के लिए, तो मैंने लगा दिया था। यानी कि जो बी वाला ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, हाँ फिर ए आएगा, फिर ये, फिर अपना, अच्छा फिर अपना वही भोला भाला ग्रुप डी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया समझ में सर। आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? बड़ा आसान सा है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार लिख लीजिएगा।
अच्छा सर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव वाले भी कुछ बातें हो जाए, नेगेटिव की भी बातें कुछ होगी। चलो पॉजिटिव को खत्म कर दें तभी नेगेटिव पर आए ना, पहले तो इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। आ गया सर समझ। तो पॉजिटिव में और मुझे कुछ चीजें बतानी है। अच्छा तो मीजो रीजो ये सब ये सब बताते थे। अच्छा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक तो मैंने कहा था थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे ना, सबको पता है ना एरोमेटिक एंटी हाँ एरोमेटिक सर नॉन सर एरोमेटिक, बस सिर्फ एप्लीकेशन सीखो उनसे। जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर लिखा, अच्छा स्ट्रक्चर भी लिखोगे, लिख दो भाई। हमने एक स्ट्रक्चर एक बनाया ऐसा, तो ऐसे बना दिए, और दूसरा हमने बनाया ऐसा। पहले पॉजिटिव वाले को भी हटा देते हैं फिर आगे बात करेंगे, है ना। जब मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों कैसे हैं तो आप बोलोगे इस पे देखो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है कि नहीं भाई, पहला वाला मैं ऐसे बात करूं ये वाला, तो आप क्या कहोगे कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, कैसे सर पता लगा आपको कॉन्जुगेटेड है। अरे आपको भी पता लग रहा, हमें आपसे वैसे कहना चाह रहे हैं। देखो ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, हाँ तोड़ेंगे भाई, ऐसे तो बनाओगे तो इधर बना देते हैं। बोलो तो फिर क्या मैं तोड़ दूंगा, हमारा और मन कह रहा है तोड़ने का तो और तोड़ दो, किसी ने मना थोड़ी आपको किया है ना। यानी कि पूरे कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। अच्छा एरोमेटिक कैरेक्टर का मतलब जानते हो, कंप्लीटली प्लेनरल हो, कॉन्जुगेशन हो, और क्या हो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो n की वैल्यू मैं 0 रख दूंगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं। तो कंपाउंड बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एरोमेटिक है। और सर प्लेनर भी होना चाहिए। हाँ भाई यही है ना, कि कंपाउंड क्या हो, एरोमेटिक है भाई। एरोमेटिक का यही आप जानते हो, क्या जानते हो, हम यही जानते हैं सर, क्या कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, और कॉन्जुगेटेड है तो प्लेनर होगा तभी कॉन्जुगेटेड होगा, प्लेनर नहीं है तो कॉन्जुगेटेड होगा ही नहीं। अच्छा ऐसा है, ऐसा ही है। साइकिलिक हो तो साइकिल लेके आता हूं, साइकिल मोटरसाइकिल लेके नहीं आएगा, मतलब कंपाउंड साइकिल को गोला बन रहा हो। दूसरा मेरा क्या है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 2 ऐसे लिखते ही नहीं लिखते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द हकल रूल। ये हक्कल थे, बोल नहीं पाते थे इसलिए इन्हें बता दी, इनका नाम था हक्कल, लोगों ने बचपन में रख दिया था। इनका रूल क्या था, हक्कल रूल, पढ़ा होगा ना इतना। तो अच्छा आप कहोगे ये भी तो सर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, सब पूरी कहानी आ रही, तो ये भी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक है कि नहीं है। यस सर। क्या मेरी बात, इतनी बातें समझ में आ रही। अच्छा अपन को एक शरारत सूझी, हमने कहा इन पगलों का चार्ज हटाओ, तो हटा दो। तो पहले से तो हमने चार्ज हटा दिया, अब दूसरे से भी हमने हटा दिया। अच्छा चार्ज हटाने पे एक चीज आप बताओ मुझे, अब एरोमेटिक कौन बचा, ये कह रहा हम अब भी एरोमेटिक है। अब इसलिए अब हम कहा एरोमेटिक, हमारे पास यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो हम तो सर प्लेनर ही नहीं कॉन्जुगेशन रहे। ही नहीं है। हाँ मतलब प्लेनर या कॉन्जुगेशन ही नहीं रहे, तो हम तो भैया बिल्कुल इसलिए बिल्कुल है, कहते हैं ना कि ये बिल्कुल जो है बेचारा डर के मारे कांपने लगा, कह रहे हम कहा एरोमेटिक भाई, हम तो किस में चले गए, हम तो नॉन एरोमेटिक में हो गए। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यस सर। तो ये सब हमें बता क्यों रहे हो आप, हम आपसे इसलिए बताना चाह रहे हैं, ऐसा एक नोट लिखना चाह रहे हैं। तो नोट लिख के हम क्या करेंगे, नोट से ही क्वेश्चंस करेंगे ना। ऐसे नोट लिखो, नोट हमने लिखा, देखो नोट बड़ा आसान सा है और याद भी रहेंगे, कुछ करना है। हमने कहा इफ एनी कंपाउंड आर एरोमेटिक ड्यू टू द presence of due to the presence of charge, then that carbocation, if any
कंपाउंड का मतलब, चार्ज का मतलब पॉजिटिव की कहानी करें, देन दैट इज मोर स्टेबल। क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? नीचे जो मैंने लिखा है ये अपना, ये नोट में जो लिखा हुआ है, यानी कि कोई चार्ज की वजह से एरोमेटिक है तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्यों हो जाता है? हो जाता है। तो मुझे अब बताइए, आप सब बहुत होशियार हैं, होशियार तो हम भी हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे बताइए, ये इसे मानो ए और बी में से, बताओ ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन चार्ज की वजह ये से ज्यादा रोटेट? स्टेबल हो जाएगा। कहानी खत्म हो गई कि नहीं? क्लियर? एक और लिखते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट हमने लिखा, मान लो कंपाउंड और लिखते हैं। कंपाउंड और लिखोगे, लिखो। हमने मान लीजिए कंपाउंड लिखा ऐसा। अच्छा, इसका नाम सुना है कि नहीं सुना? अरे लिखोगे तब तो सब नाम सुनेंगे, बिना लिखे ही बोलने लग तो नाम सुना है कि नहीं नाम सुना, हमें क्या पता, पता नहीं क्या लिख रहे हो। ये वाला इसे कहते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो भी कोई बात नहीं, सुन लो। इसे कहते हैं ट्रोपोलियम। ट्रोपोलियम आयन कहते हैं। अरे बहुत प्यारा सा नाम है। क्लियर? एक्चुअली क्या था, नामों के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई है, भी मैं बताऊंगा मेरी यादें कैसे जुड़ी है। पहले लिख लिया ये, अब इसकी यादों को मैं बताऊंगा, पहले से मैं समझा दूं। पहला मुझे बताएगा ट्रोपोलियम आयन में से भाई ये कितने एरोमेटिक हैं कि नहीं, इसी की वजह से कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। इस पे आप ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज हटा दो तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी एरोमेटिक रहेगा। बट ये एरोमेटिक नहीं रहेगा ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? अच्छा, मैं एक स्ट्रक्चर और जैसे बनाऊं, मान लो, अच्छा कंपेयर, और भी कंपेयर करोगे, अरे कर दो कंपेयर। मान लो हमने ट्रोपोलियम महाराज को लिख दिया, अरे ट्रोपोलियम जी प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, बहुत खुश थे ट्रोपोलियम। ये बताओ, अच्छा इसके में स्टेबिलिटी का आर्डर लिखो तो क्या मुझे कोई समझा पाता है, समझा पा सकता है? कोई समझाना चाहेगा? क्यों भाई, ये तो दोनों मेरे एरोमेटिक है ना, ड्यू टू द चार्ज। तो सर पहला कैसे ज्यादा होगा? ये दोनों मेरे क्या है? ये दोनों मेरे एरोमेटिक पहले में आपका मीजोमेरिक इफेक्ट भी आ जाएगा ना। कॉन्जुगेशन बोलोगे, कॉन्जुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दोगे। एरो दोनों क्या, एरोमेटिक ड्यू टू चार्ज। तब क्या होगा भाई, इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा इससे? यस सर। इसलिए हो गया। शायद रेजोनेंस आप स्टेबलाइज भी हो जाएगा ना वो फिर। कहना यही चाह रहे थे, बट कहने में दिक्कतें हो गई। बट हाँ, मैं भावनाओं के मैं आपकी भावनाओं को समझ गया। सर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से। कौन सा? अच्छा, ये भी पढ़वाओगे हमसे? चलो भी वो भी पढ़ा देंगे, स्टैंडर्ड और वो भी, टेंशन मत लो। देख ही लो यार, बता दो स्टैंडर्ड पूछना चाह रहे हो? पहले बताओ कौन पूछना चाह रहा है, ये बताओ, फिर पढ़ाएंगे। कौन पूछ रहा है स्टैंडर्ड? और ये आशीष सर, आशीष। अर्पित, यार आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ठीक ठाक? आप यही पूछना चाह रहे हैं ना, स्टैंडर्ड, क्रॉस और नॉर्मल कॉन्जुगेशन ना? बता दूं? सर पता है। चलो फिर सही, फिर रहने दो, ठीक है। अरे या कभी मिलेगा मौका तो बता देंगे, चलो सही है। आप सबको ऑर्गेनिक, आप सबको समझ में जरा ज्यादा कुछ आ रहा है क्या? ठीक ठाक आ रहा है ना? पता नहीं।
किसी दिन मुलाकात होगी तो समझ में आएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, कम से कम आप सब इंटरेस्ट तो ले रहे हो। नेक्स्ट एक कंपाउंड और हम लिखते हैं और उसके बाद पूरी कार्बोकैटायन की जो एक स्टेबिलिटी है मैं आपको लिख दूंगा। एक हम लिखते हैं साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। साइक्लोप्रोपाइल, ये मैं फिर से मैं कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, चीजों को ध्यान रखना। पढ़ाना अलग चीज है, रिवीजन दूसरे पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बचा है। तो पढ़ाने के लिए तो यार इतना टाइम है ही नहीं किसी भी पूरा पढ़ाया जा सके, बट हाँ इतना पढ़ा दूंगा कि ठीक है हमारा काम रुकेगा नहीं, या जहां रुकेगा तो बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना, डांसिंग रेजोनेंस का नाम सुना है कि नहीं सुना है? यहाँ पे क्या होता है देखो, ये वाला जो मेरा पार्ट है इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? है बैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? बैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? निश्चय, निश्चय एंड अवनी, बताओ बैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? यस सर। बैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा बैकेंट ऑर्बिटल है, बैकेंट ऑर्बिटल है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक चीज मुझे और एक चीज बताओ, यदि मैं ऐसे लिखूं, क्या ये जानते हो कि नहीं जानते हो? इनके मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, मैं आपसे ये नहीं बताने जा रहा हूं कि रिंग स्ट्रेन और हीट ऑफ कंबशन पर CH2 मॉलिक्यूल का पार्ट आता है, ये स्टेबिलिटी का आर्डर है कि नहीं है? है ना? यस सर। यहां से लेके यहां तक क्या बोलते हो आप? रिंग स्ट्रेन बोलते हो, रिंग स्ट्रेन, है ना? और यहाँ वाला जो बोलते हो, ये दोनों की जो स्टेबिलिटी की बात करते हो, इसे बोलते हो हीट ऑफ कंबशन। इसे आप एक्सप्लेन करते हैं हीट ऑफ कंबशन पर CH2 मॉलिक्यूल। ठीक है, बट हमें पता है जैसे भी बोले। तो एक चीज बताओ यार, ये जो तीन ये बने थे, ये तीन शायद आपकी समझ में यार, अब ये तीन, इन तीनों में मुझे बताओ ये साइक्लोप्रोपाइल वाले हैं कि नहीं? यही वाले हैं कि नहीं है ये वाले? इनके Yes, बीच sir. की बॉन्ड, इनके बीच की बॉन्ड एंगल 120 है कि नहीं? तो यार सर ऑल ऑफ माय स्टूडेंट, जब बॉन्ड एंगल 120 है तो बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन है कि नहीं? तो रिंग स्ट्रेन है तो हम क्या करें? नहीं, रिंग स्ट्रेन है तो उससे होता क्या? रिंग स्ट्रेन से ये क्या है, बहुत परेशानी में है मॉलिक्यूल ये। इसके ऑर्बिटल की बात करो, बताओ इसके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ऐसे हुई होगी कि नहीं होगी? देखो ऐसे, तो बेंट, देखो ये वो बैकेंट थे, ये क्या थे? बेंट थे। बेंट मतलब झुके से हैं, बल्ज टाइप का बनाया हुआ, बनाया है कि नहीं ऐसे बनाया हुआ? बताओ मुझे। अरे ये क्या बन गया सर, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अरे सब समझ में आपको आ रहा है, आप सिर्फ ऐसे हमसे कहना चाह रहे, नहीं समझ पा रहे। ऐसे है कि नहीं है? तो ये मेरे क्या है, ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्या ये बेंट है कि नहीं? बेंट ऑर्बिटल है। बेंट ऑर्बिटल मतलब थोड़े से झुके हैं, और ये क्या है? बैकेंट है। तो होगा क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों ये मेरे पार्टिसिपेट करने लगेंगे बॉन्डिंग में। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहां पे सिग्मा मेरा पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सिग्मा। ये मेरे किस में पार्टिसिपेट कर लेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन में। किस में? कॉन्जुगेशन में। आपको कैसे पता लगा? हमें कोई पता नहीं लगा, हमने लिखा पढ़ा है, वो हमने सुना हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। तो आपने क्यों पढ़ा है ऐसा है? अभी एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो है, एक्सप्लेन ऐसे करते हैं क्या है, कॉन्जुगेशन की वजह से। तो बेसिकली होता क्या, ये जो मॉलिक्यूल था ऐसा था ना, ये क्या करेगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा टूट जाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा तो क्या होगा? बिन बादल के बरसात,
बिन बादल के बरसात बोले तो सर मतलब देखो नहीं रेजोनेंस होना चाहिए था, फिर भी रेजोनेंस हो गया। ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्या करोगे? देखो ये हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि इसमें किसने पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्डिंग में? सिग्मा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन कंजुगेशन। बिना बादल के बरसात हो गया ना, कभी भी बरसात होते हैं, हाँ बढ़िया धूप निकला होता और फिर भी बारिश होती है, ऐसा होता, समझ में आया कि नहीं? होता है किस किस के बीच में से, मैं आपसे कहूं तो आप बोलोगे किस किस के बीच में, आप बोलोगे ये क्या है, यहाँ पे जो रेजोनेंस आ रहा है, जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस किस 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 के बीच में है? ये सिग्मा पाई जो रेजोनेंस आ रहा है, ये सिग्मा पाई रेजोनेंस किस किसके बीच में है? आप बोलोगे वैकेंट ऑर्बिटल एंड बेंट ऑर्बिटल। अच्छा, इसे एक नाम बोलते हैं, इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मुझे लग रहा है ये जो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले से ऑब्जर्व किया था ना इस रेजोनेंस, कोई तो साइंटिस्ट रहा होगा ना जिसने सबसे पहले देखा होगा एक्सपेरिमेंटली, मतलब इसके देखा होगा इस मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल बड़ा हाईली स्टेबल निकला होगा, तो सोचा होगा कि अरे ये कैसे होते हैं, फिर उसने अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी, तो हाइपोथेसिस दे दी तो हम सब जैसे लोग पढ़ाने लगे, है ना, दुनिया भर की किताबों में लिख दिया गया और हम सब पढ़ा के खुश होने लगे और हमने जानते हैं, लेकिन देखा जाए हम कुछ नहीं जानते। तो इसको देखो, मुझे लग रहा है उसे डांस वगैरह का बड़ा शौकीन था, तो डांस में भी होता ना, ऐसे डांस करते रहते लोग, क्या होता है कहीं से कहीं मुड़ जाते हैं कि नहीं मुड़ जाते। क्लासिकल डांस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट आज के डांस में कभी कहीं के भी वैसे मुड़ने लगते हैं, है ना, इधर उधर जिधर इच्छा हुई मुड़ने लगे। तो ये भी ऐसे ही हुआ कि नहीं, बिन बात का जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा था वहां पे भी रेजोनेंस हो गया। जैसे कहते हैं कि इसे कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या कहते हैं? डांसिंग। अब बढ़िया भी लगता है डांसिंग रेजोनेंस है, चलो याद भी रहेगा, यूनिक टाइप का है। और ये जानते हो डांसिंग रेजोनेंस का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो डांसिंग रेजोनेंस वाला कंपाउंड है ना, ये वाला डांसिंग रेजोनेंस वाला, ये अच्छा क्या कहना चाह रहे हो, ये भी अच्छा बेंजाइल कार्बोकेटाइन के सब बेचारे के पीछे पड़ गए, जिसी को देखो वही उससे कंपेयर कर रहा है। रीजन क्या लिखेंगे? डांसिंग। ये क्यों है? अब डांसिंग क्या है, हमने एक वर्ड लिखा तो आप समझ गए। बोलो, इतना समझ में आया होगा तो एक बार लिख लीजिएगा, फिर आगे बातचीत करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दो। कौन सा? आप ये समझना, जो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन होता है ना, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल, और वो मोर स्टेबल होता क्यों है? दैट इज द मोर स्टेबल ड्यू टू द डांसिंग रेजोनेंस। इन दैट वन व्हाट्स हैपन, sigma electron are participated in the conjugations, so that's why here formed bond is what? Here formed bond is sigma pi resonance, and this is a special type of bonding, right? This is the special type of bonding, which one are known as dancing resonance, and which provides a extra stability, right? Clear? And it arises due to the what? Ring strings of propyls and प्रोपाइलिन के रिंग स्ट्रक्चर था ना प्रोपाइल का, और जो बैकेंट ऑर्बिटल था इसके बीच की वजह से। आपको सर हमें क्या याद रखना है इसमें, क्योंकि ये तो आपने बहुत सी चीजें बता दी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि है क्या ये, इसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस, दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा ये प्रोवाइड कर देता है, बस। और इसमें कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बातें क्लियर की नहीं? यस सर। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। तो मैं एक ऑर्डर लिखने जा रहा हूं, ऑर्डर आपको याद नहीं रखना है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ना जरूरी है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ना जरूरी है, और एक बार पढ़े रहोगे तो आएगा, तो चीजों को लिख लीजिए, आप कर पाओगे। एक ऑर्डर लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें एक चीज पता लग गया कि भाई ये जो हमारे डांसिंग वाले थे ये भी ठीक ठाक स्टेबिलिटी थी। तो हमने जैसे मान लीजिए कोई कार्बोकेटायन लिखा और बहुत खुश होके लिखा गया अपन सबने,
बताओ इसमें डांसिंग वाले, एक इधर डांस वाला, इधर डांस वाला, इधर डांस वाला, तो 3-3 आ गए। हाँ 3-3 आ गए। तो जब 3-3 आ गए तो ये क्या होगा, 2 वाले से ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए सर, हमने कहा नहीं होगा। तो 2 के बाद फिर कौन आएगा? तो 2 के बाद आता है ट्रोपोलियम। पहले 2 ये आ गए, फिर कौन आता है? ट्रोपोलियम। ट्रोपोलियम के बाद आता है पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक। अच्छा पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक तो ये भी था, हाँ, बट ये आपने दोनों देखा था, ये मेरे पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक थे, पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक की वजह से था। चार्ज इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक्स, ये मेरे किसकी वजह से? डांसिंग की वजह से, है ना। इसके बाद हमारा आता है ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन ये समझ में आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से। ट्राइफिनाइल के बाद हमारा आता है डाइफिनाइल। हाँ, फिर मेरा आता है डाइफिनाइल। डाइफिनाइल के बाद में फिर मेरा सिंगल वाला आ जाता है, कौन? डांसिंग वाला, सिंगल डांसिंग, सिंगल डांसिंग। इसके बाद सब बड़े सीधे साधे और भोले भाले हैं। मतलब सीधे साधे भोले भाले का मतलब क्या रहा? मतलब ये रहा, फिर वही आएगा टर्शरी मिथाइल, रेजोनेंस से बता देंगे ना। टर्शरी के बाद, सॉरी एक सीधे साधा भी नहीं है, एक फिनाइल भी आएगा ना, मैंने एक ही फिनाइल लगाया था ना। तो टर्शरी के बाद फिर फिनाइल वाला आ जाता है, फिनाइल। फिनाइल के बाद में एलाइल आ जाएगा, रेजोनेंस का पार्ट हो गया ना ये दोनों रेजोनेंस की वजह से हो जाएंगे, ये दोनों रेजोनेंस की वजह से। इसके बाद फिर हमारा आता है डाई CH3 2CH+, फिर CH3 CH2+। याद नहीं रखना, एक बार लिख लेना, क्योंकि आर्डर तो ठीक ठाक लोगों को भी नहीं याद है, बट हाँ ठीक है, लिखना चाहिए। CH3 CH2+, CH3 CH2+, एलाइल CH3 CH2+, फिर डाई वाला आ जाएगा ना, CH3 CH2+, फिर CH2 डबल बॉन्ड, है ना, CH+। इसके बाद फिर मेरा आता है फिनाइल C6H5+। इसके बाद मेरा आता है ये वाला। इसमें पूछने का चांस क्या है? पूछने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक आता नहीं, क्योंकि नोट्स में लिख रहे हो तो आप लिख लो, बस इतना ही लेना देना रहा, इससे और कुछ ज्यादा लेना देना नहीं रहा। तो सबसे पहले डांसिंग में देखो, डांसिंग की 3 डिग्री, डांसिंग का 3 डिग्री, डांसिंग का 2 डिग्री, उसके बाद ट्रोपोलियम, फिर ये आ गया, फिर 3 डिग्री किसका? फिनाइल वाले का, फिर आ गया डांसिंग का, फिर डांसिंग के बाद 3 डिग्री मिथाइल का आ गया, फिर है ना, फिर समझ में आया बेंजाइल और एलाइल, फिर सेकंड वन, फिर तो बातें सब सही है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ में आई? कुछ समझ में आया कि नहीं कार्बोकेटाइन वाला? सर आ गया। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल रटने लगो आज से कि बैठ के सर इसी को रटने लगो, यही मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं, एक बार पढ़ लो, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपने पढ़ा है तो कर ले जाओगे। जैसे मैंने आपसे नहीं कहा कि +m -m +i -i हमने जैसा लिखाया ऐसा आप रट डालो, पर ठीक है, एक बार पढ़े रहोगे तो एक आइडिया सा लग जाता है ना। मैंने आपसे यही बोला था कि नहीं बोला था कि एक आइडिया सा लग जाएगा? यही तो कहा था आपसे। सर स्क्रॉल अप करना एक बार। बिल्कुल, स्क्रॉल अप करें कि छोटा कर दें? तो हमने छोटा कर दिया, और छोटा करके देखो समझ में नहीं आ रहा है, और छोटा कर देते हैं एक बार। अब देखो दिख रहा है कि नहीं? इतना छोटा कर दिया, नहीं पता लगा दिखना ही बंद हो जाए।
क्लियर? Got it all of you here? अटेंडेंस आपको डाउनलोड कर लूं। चलिए, समझ में आ रहा है? आयुष एंड अवनी, आर यू गॉट इट दिस वन? यस सर। चलो आगे हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कार्बेनाइन की। तो कार्बेनाइन में भी वैसे ही फंडा लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही, जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH2-। CH2- के बाद हमने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे CH2- के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया CH3। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख दो सर, किसने मना किया है? भी और लिखोगे? लिख लो आप, हमारा तो विचार नहीं था लिखने का, बट आप सब ऐसा कह रहे हो तो लिख देते हैं। हमने इसमें स्ट्रक्चर लिखा A, B, C, D और F। अच्छा बताओ, एक चीज बताना, ये CH3 कैसा इफेक्ट, अच्छा कार्बेनाइन वगैरह बाद में, CH3 यहाँ पे कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा? मीजो तो कर नहीं रहा होगा, प्लस है। तो कौन सा इंडक्टिव आएगा कि नहीं है? वो क्या नाम है, हाइपर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बीच में है ना, ये जो गोला जो हमने बनाया है, इस गोले का मतलब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ये नहीं आपको, तो सर गोला आपने बनाया, हमें देखा ही नहीं गोले के चक्कर में क्या था। चलो अब समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जी। अच्छा तो हाइपर है। यस। तो हाइपर में इसमें से कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है सर? तो हाइपर कैसा हाइपर है? +H इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा, और यार इस पे इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो अनस्टेबलाइज कर रहा है। अनस्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा सी में भी है, सी में भी आप क्या बोलोगे? सी में भी +H बोलोगे, हाँ, बट सी में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना, तो कहोगे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? इसमें कहोगे 0 है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन विहीन है। इस पे बोलोगे कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी +H है, तो ये अनस्टेबलाइज कर रहा होगा। अच्छा ऐसा है, ऐसा ही है। तो इस पे डी वाले स्ट्रक्चर पे तो सर इंडक्टिव लगा नहीं, तो क्या लगा इस पे? तो सॉरी हाइपर लगा नहीं, तो हाइपर नहीं लगा तो किसकी शरण में आप जाओगे? इंडक्टिव की शरण में जाओगे कि नहीं जाओगे? इंडक्टिव। और कैसा इंडक्टिव है? बढ़िया वाला है कि प्लस है? सही तो मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यही तो इसके लिए सबसे बड़ी जहमत का खेला है, ये भी अनस्टेबलाइज करेगा। अब मुझे बताओ, ये तो ऐसी ऐसी कहानियां इसके बारे में कहा जा रहा है, तो मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा, यानी कि सब अनस्टेबलाइज ही तो कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे बढ़िया कौन सा, ए का है कि नहीं है ना? ए के बाद फिर कौन आएगा? सबसे कहते हैं ना, सबसे गंदे तरीके से कौन अनस्टेबलाइज हो रहा होगा? बी हो रहा है कि नहीं? सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, फिर उससे थोड़ा सा कम एफ, एफ के बाद फिर थोड़ा सा कम सर 1 सी, फिर मैं बोलूं थोड़ी से और राहत भरे डी,
क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? हमें पता है सबसे पहले हम किसे कंसिडर करते हैं, मीजो को, मीजो के बाद हाइपर को, हाइपर के बाद इंडक्टिव। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो एक स्ट्रक्चर और लिख दें, लिख दो सर, पर इतना लिख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो जितना पढ़ाया ये मेरे साथ पढ़ते, लेकिन जितना रिवाइज कर रहा हूं मेरे साथ पढ़ते रहना। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे क्वेश्चन और हमारी इच्छा हुई करने के लिए तो हमने कर लिया जाए। हमने लिखा CH2 माइनस ए, CH2 माइनस के बाद में हमने लिखा यहाँ पे CH2 माइनस CHO, CH2 माइनस CHO लिख दोगे। फिर हमने लिखा CH2 माइनस CHO, ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिख देते हैं। फिर हमने लिखा CH2 माइनस CHO। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अरे सर लिखूं तब तो बातें समझेंगे। चलो लिख लो फिर बातें समझेंगे, बट लिख जरूर लीजिएगा। अच्छा मुझे बताओ, यदि आपने लिख लिया होगा तो मेरे साथ बताइएगा, CHO कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? माइनस आई। मीजो, पहले मीजो पे जाएंगे। मीजो तो मीजे में कैसा मीजो? खींचने वाला, खींचने वाला बोले तो माइनस एम, तो सेरोटोनिन खींच लेगा तो स्टेबलाइज कर देगा। तो बी पे तो मीजो लगेगा नहीं, क्योंकि मेटा पे है, लगना वाला नहीं है। मेटा पे तो लगता नहीं, अच्छा मेटा, चलो कोई बात नहीं। पैरा पे यहाँ पे भी माइनस एम है और यहाँ पे भी स्टेबलाइज ही करेगा। बातें समझ में आई कि नहीं? तो भाई देखो, आप एक चीज देखोगे, आप बी और डी में देखोगे मीजो से हमारा मामला टाई अप हो जा रहा है। तो हम इंडक्टिव महाराज के पास पहुंचे, हाइपर लगना नहीं था, तो इंडक्टिव से पूछा गया कि है ना, कि मीजो ने यानी कि बड़े साहब ने मना कर दिया, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो प्लेन MBBS के पास ही चलते हैं, हो सकता है कुछ तुक्का लगा ही दे। तो हमने कहा इंडक्टिव से, तो इसने कहा हम शो करेंगे इंडक्टिव। हमने बढ़िया इंडक्टिव शो करोगे, तो इंडक्टिव से आप क्या करोगे, स्टेबलाइज करोगे कि अनस्टेबलाइज करोगे? इसने कहा हम इससे भी खींचेंगे, तो खींचेंगे तो भी ये क्या करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे भी माइनस आई ही लगेगा और यहाँ पे भी माइनस आई लगेगा। अब मैं बताऊंगा नहीं, देखो मैंने तीर का निशान भी बता दिया। अब बताओ मैं सबसे पहले क्या क्या लिखूं, क्योंकि आप सब बहुत होशियार हैं। सबसे पहले कौन आएगा? इंडक्टिव अगर आपको, इंडक्टिव अगर आप सबको पता है कि क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले कौन आएगा? बी। डी। बहुत बढ़िया। डी के बाद सर सी। बी डियर, मीजो है ना पहले, इसके बाद फिर इसके बाद आएगा। बहुत बढ़िया, कम से कम इतना आपने बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमें लगता है ना हमने सब समझा दिया ना, लेकिन वो आग की इंड पे बैठ के, यार क्या बोलूं, हमारे साथ कौन कौन थे। चलो, हमारे साथ एक लोग थे, वो BSc करते थे। उस टाइम में 10th पास करके 11th में गया हुआ था। खाना तो ऑर्गेनिक प्रोग्राम में तो केमिस्ट्री में बड़े नाम वाम आते हैं, तो बोलते रहते थे बड़, तो हमें लगता था, मैं 10th में था, 11th में भी नहीं था। तो मुझे लगता था 9th पास करके मैं 10th में गया, तो मुझे लगता था नाम से ही सब कुछ होता है। अच्छा, मैथ्स मेरी भी बड़ी अच्छी थी, और जिसकी मैथ्स अच्छा होता है उसका साइंस अच्छा होता है, बशर्ते मेहनत करे। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट?
आगे बढ़े। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लिखोगे। मान लीजिए हमने लिखा फिनाइल, फिनाइल पे हमने लगाया नेगेटिव चार्ज। दूसरा हमने लगाया CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस नेगेटिव चार्ज। तीसरा हमने लिखा CH3 CH माइनस नेगेटिव चार्ज। अब तीसरा हमने लिखा CC नेगेटिव चार्ज। इसमें हमें इनकी बतानी स्टेबिलिटी। हमने लिखा A B C D। क्लियर? A B C D। अच्छा एक चीज तो आप जानते हैं, इसमें परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना? यस सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, ये आपको पता है। तो इस सीक्वेंस में देखो, इस पे कैसा sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या sp3 है, यहाँ पे भी sp2 ही है। बट sp2 के साथ इसे मैं बता सकता हूँ जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है, सिंगल और डबल के बीच का पार्ट है, सिंगल और डबल की। तो सबसे ज्यादा मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी डी का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डी के बाद आप क्या बोलोगे? डी। भाई ये तीन तीन थे ना सिग्मा, देखो 1 2 3, बट एक कॉन्जुगेशंस में था। तो डी के बाद कौन आ जाएगा? ए के बाद आ जाएगा बी के बाद आ जाएगा सी। शायद समझ में आप सबके आ रहा होगा। तो एक आर्डर लिख लीजिएगा -i का, हालांकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोनाइन की तो लिख देना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, जैसे आपने वहां पे लिखा था, बहुत बवाला नहीं है बट फिर भी लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। रटना नहीं है, नहीं आप रटने लगो, तो जो इंपॉर्टेंट होता रटने के लिए तो मैं आपको बताता जरूर। जैसे मैं मान लिखा CH2 माइनस, CH2 माइनस पे हमने NO2 लगा दिया, और CH2 माइनस पे ही हमने मान लो लगा दिया CHO। तो आपको पता है कि NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का टेंडेंसी CHO से ज्यादा है, तो स्टेबल हो। क्लियर? फिर इसके बाद हमारी इसमें कैटेगरी में आती है C�11C, एल्काइन वाली आ जाती है। याद नहीं रखना यार, याद नहीं रखना, नहीं आप लोगों को याद करने। फिर मेरा आता ट्राइफिनाइल कार्बन, हमने कहा बिल्कुल याद नहीं रखना है। फिर आता मेरा डाइफिनाइल, एल्काइन ट्राइफिनाइल, फिर आता डाइफिनाइल, डाइफिनाइल के बाद फिर मेरा आएगा फिनाइल। रटना नहीं है, सिर्फ एक बार देख लो, चीजें समझ में आ रही होगी शायद। CH2 माइनस, फिर मेरा आता फिनाइल, फिनाइल के बाद फिर आता CH2 डबल बॉन्ड C माइनस, के बाद CH3 CH2 माइनस। ये जो तीनों, ये तो आपको कंपेयर कर पा रहे होंगे, ये तीन यहां तक आप कंपेयर, यहां तक क्या ये पूरा कंपेयर कर ले रहे होंगे एक साथ में। और ये तो CH का भी आपने देख ही लिया था, और ये आपके समझ में आ ही रहा है। बाकी रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आप लगो रट रहे हैं। हो गया आप सबका?
अमन कैसे है अमन? अमन अमन आप प्रेजेंट है कि नहीं अमन शर्मा? चलिए अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल में पहला मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, हमने लिखा CH3 CH CH3 फ्री रेडिकल। ऐसे सब लिख डालोगे। हमने जैसे लिखा A B C D। एक दक्ष है हमारे पास कि नहीं? दक्ष गहलोत साहब हैं कि नहीं? कहाँ चले गए? अर्पित सक्षम, हाँ दक्ष, हाँ बोलो बेटा। दक्ष से मुझे बताइएगा, सिर्फ दक्ष से हमारी बातें होगी। दक्ष अपना, ये वैसा कुछ नहीं होगा तो कैमरा ऑन करना, ना भी कैमरा ऑन करो तो वॉइस आप ऑन कीजिए। यस सर। अब हमारी आपकी बातें होगी। मुझे बताओ क्या इनमें जो स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ, क्या इनमें मीजो इफेक्ट लगेगा? आपका आंसर क्या होगा? नहीं ना। यस सर। तो मैं पूछूं क्या हाइपर लगेगा? तो आप क्या बोलोगे? आपको कह रहे सर हाइपर तो लगाएंगे ही, है ना? बिना हाइपर के तो हम जिंदा, बिना हाइपर का तो मालिकुल जिंदा रह ही नहीं सकता। यस सर। ऐसा आप ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैं कहूं क्यों, यस सर। तो आप लोग कहोगे कि हमने ये पढ़ रखा है। तो मैंने हाइपर लगाया, तो मुझे बताओ बी में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अच्छा, क्या इस फ्री रेडिकल के बगल वाले को ही अल्फा कार्बन कहते हैं? हाँ। इससे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं? हाँ। तो यस कितने सर। अल्फा हाइड्रोजन? 3 है कि नहीं? सर 3। सी में बताओ। सर 6। 6। डी में मुझे बताओ। डी के अंदर 9। नहीं। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल, अच्छा आपको पता है मोर हाइपर कॉन्जुगेशंस, अब रहने दीजिएगा, ठीक है? आप, हाँ ना, आवाज को म्यूट कर लेना, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ कौन बताएगा? निश्चय, हाँ ना, बाकी बातों में निश्चय, है ना? निश्चय और हम दोनों लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। चलो निश्चय, निश्चय कहाँ गए? अच्छा हाँ चलो, अब आप बताओ इसमें से कौन, अभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहोगे? मोर, हाँ मोर, चलो रहने दीजिए, आप कर लीजिएगा ना, ठीक है? आप इधर से आवाज आ, ठीक है? आप, है ना, आवाज रहने दीजिए, ओके सर। ठीक है? चलिए, चलो अंकित आप बताओ। हाँ, तो मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेट, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर अल्फा, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग, मोर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रहने दीजिएगा, आपके यहां से भी आवाज आ रही है। DCBA क्लियर? किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लेना, बीच बीच में इसलिए पूछते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो आप सब सो गए हो। क्लियर? अच्छा, फ्री रेडिकल का एक और करते हैं पहले से। आसिफ है कि नहीं? आसिफ, चलो अब से आसिफ आप बात करेंगे। आसिफ हैं कि नहीं? आसिफ कहाँ गए? हाँ आसिफ है। चलो मैं लिखता हूं, ये हो गया। एक स्ट्रक्चर और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, इसे कहते हैं बिनाइल, इसे कहते हैं बिनाइल। ये नाम भी याद रख लेना, बिनाइल। कहीं पे भी ऐसे लिखा जाए ना, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच किया जाए, ये वाला यही वाला है ना, तो इसे कहते हैं बिनाइल। दूसरा हमने लिखा फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल लिख दोगे? अरे लिखने में क्या जा रहा है, लिखने कुछ भी लिख दो। फिनाइल, तो इसे क्या है? बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। हमने फिर लिखा सिर्फ फिनाइल, देखो सिर्फ फिनाइल रहा कि नहीं रहा?
फिर हमने क्या लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बाद हमने लिखा CH3 CH2, दिस इज माइनस। इसमें मुझे बताना है इनका स्टेबिलिटी, क्या बताना स्टेबिलिटी, क्या बताना स्टेबिलिटी। अच्छा देखो ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, जैसे मैंने लिखा फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि नहीं भाई? एक इलेक्ट्रॉन तो कम ही रहा इनके पास, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि नहीं है? बोलो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि इनके मैं नाम लिखता हूँ, हमने लिखा A B C D और E, A B C D और E, है ना। चलो इनकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। देखो इसमें तो मेरा रेजोनेंस आएगा ना, ये वाले में, इसमें मेरा रेजोनेंस आएगा, तो रेजोनेंस की आने की वजह से बी वाला मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बी वाला मेरा डबल रेजोनेंस है ना, ये मेरा ये वाला जो क्या था, इसके थ्रू रेजोनेंस आएगा ना। शायद अर्पित कह रहे थे ये स्टैंडर्ड रेजोनेंस है, ये मेरा क्या स्टैंडर्ड रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस इसकी पहले से भी रेजोनेंस, रेजोनेंस इसकी वजह से बढ़ गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? डी। अच्छा बाकी ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट थे, हाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट थे आपने पाई बैंड, ये इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन लगा है कि नहीं लगा? ये एक एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब क्या बोले पड़े, हम समझ नहीं पा रहे हैं सर। हमारे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट यदि है तो CH3 कैसा इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहा होगा, तो यहाँ पे +H ही आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा तो आएगा, तो क्या मैं E लिख दूं? हाँ तो साफ साफ बोलो E लिख दो, इतनी देर से कह रहे हैं आप क्या लिखूं क्या लिखूं, लिख दो, हमने E लिख दिया। सर BEADC, तो हमने लिखा BE, इसके बाद क्या लिखेंगे BE के बाद? अब देखो A है यहाँ पे और C यहाँ पे है और D यहाँ पे, कॉन्सेप्ट समझिए, A B, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे A के बाद आएगा C के बाद आएगा D, मतलब ACD आपने कैसे लिख दिया मुझे नहीं समझ में आया। ऐसे समझो, यदि मैं कंपेयर करूं CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये इसके, ये जो मेरा सिस्टम था फिनाइल वाला, तो इसके बीच में आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो यदि मैं यहाँ की बात करूँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, सॉरी sp, क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp, क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp, यहाँ पे मेरा sp2 है, CH2 वाले में मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp है, और यहाँ पे मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp है। तो इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? तो यदि मैं कहूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में ऐसे ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमारा क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आ रहा है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आ रहा है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही कि नहीं, तो कम वाला ज्यादा मेरा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर C वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा? कौन सा? C। नहीं C सबसे ज्यादा नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट समझो आप। B और E समझ में आया? आप सिर्फ मुझे A और D में कंपेयर कीजिए, तो A और D में A समझ में आया कि नहीं आपको? यस। अब आ जाओ C को इसी के साथ में कंपेयर करो, तो C में आपने ऐसे लिख रखा है ना, ये सिर्फ मुझे इतना बताइएगा, ये ऐसे है कि नहीं, ये पहला वाला C, तो ये वाली जो हमने कहानी लिखी हुआ, इसे आप इससे रिलेट कर सकते हो कि नहीं रिलेट कर सकते हो? कर सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसके बाद फिर हमारा क्या, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही रहा है ये, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना नहीं बढ़ जाएगा कि आपका sp इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाए, है ना। तो इनके बीच का ही पार्ट बना कि नहीं बना ये? यस सर।
वी होप दैट यू गॉट इट दिस वन। अच्छा, इतना तो सर बड़ा बवाला हो गया, हम भूल जाएंगे। ठीक है, भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सिर्फ सिंपल सा ऑर्डर लिख लेना। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछा नहीं जाता, पर चूंकि पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम आपसे बातें कर दे रहे हैं, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछा नहीं जाता। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो एलाइल वाला पार्ट आता है। ये मेरा क्या था, बिनाइल था। इसे कहते हैं एलाइल, जिसे क्या कहते हैं, बिनाइल। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दो चीजें मेरी होती है। एक मेरा होता, देखो कहते क्या है, इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं बिनाइल, और इसे कहते हैं एलाइल। तो एलाइल रहा। यहाँ पे जो एलाइल एक्सपेरिमेंटल डेटा, इसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हालांकि कुछ लोग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं, बट बेटर इसे याद कर लेना। सिर्फ ये यहाँ की कहानी, बाकी हर जगह मेरा बेंजाइल वाला ही स्टेबल है, सिर्फ फ्री रेडिकल के केस में है। तो फ्री रेडिकल के केस में मेरा क्या है, एलाइल वाला, एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल फ्री रेडिकल से। किससे? बेंजाइल फ्री रेडिकल से। क्या इतनी बातें समझ में आई कि? इसके बाद फिर बिल्कुल सीधे साधे हैं, इनके ऑर्डर में कुछ नहीं। तो टर्शरी आया कि नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करोगे कि नहीं? फिर हमारा आ जाएगा, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर दोगे आप। CH3 to CH, ये भी आप एक्सप्लेन कर दोगे। CH3 CH2, ये वाले हाइपर कॉन्जुगेशन से कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अच्छा, इसके बाद ये वाला ऑर्डर सर इसी पे लिख लो आप बेटा। क्यों मैं लिख दूं? लिख लो, बढ़िया लगेगा आपको भी। नहीं नहीं, हमें बढ़िया नहीं लगाना है, अरे लिख लो आप। ये वाला हमने किससे एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो एस कैरेक्टर से। इनसे हमने कहा क्या? हमने कहा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था ना, नेगेटिव को स्टेबल करता, डिफिशिएंट मतलब पॉजिटिव जैसे बिहेव कर रहा है ना। वैसे ऐसे समझो यार कि यदि एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और हमने, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहा हूँ, फ्री रेडिकल को क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट्स का मतलब मैंने आपसे ये नहीं कहा पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव जैसा है कि चाहत है इलेक्ट्रॉन की कि नहीं है। इतनी बातें बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। Up to here, if anyone have any doubt, then feel free to ask us here. आसिफ, कुछ समझ में आया कि नहीं? आसिफ? यस सर। आप क्लास में आ नहीं रहे, बहुत लंबा समय हो गया, और आपने आने को क्या कहे, आपने सब दिल्ली वासियों को बुला लिया, सब आप ऑनलाइन आ जाओ। खैरा, क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। अच्छा, ऑनलाइन में क्वेश्चन चेक। हाँ जी, बोलो सर, जो लास्ट की 3 जो आपने स्ट्रक्चर बनाए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लास्ट वन, तो जो लास्ट की 3 स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ये वाले तीनों की बात करो, ये तीनों की क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है ना। कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? आप देखो कैसे पता लगा सर आपको? क्योंकि जब मैं बना रहा हूँ, देखो मान लो ए और बी थे। अच्छा, ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड था कि नहीं था? था। तो इन दोनों ने क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाया था? अरे बनाया था सर, आवश्यकता थी। अब आपने क्या किया, इनके बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, है ना? तो ये क्या हुई, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? अच्छा भाई, अपने ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? क्या नाम है, शशम? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछिएगा।
अच्छा एक चीज बताओ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं पूछ रहा हूँ और आप सब सोचोगे भी नहीं, काफी टाइम हो गया हमें और आपको पढ़ते पढ़ाते भी। ये ऑनलाइन वाला ज्यादा इंटरेक्टिव रहा कि ऑफलाइन वाला? बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऑफलाइन का तो कोई विकल्प नहीं है यार, ऑफलाइन क्लास की बात ही अलग है, बट इसमें भी समझ में आ जाते हैं कि नहीं समझ में आते, क्योंकि हमने भाई कभी ऑनलाइन पढ़ा नहीं है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। पढ़ाया है बट पढ़ा नहीं है। कोई आंसर नहीं मिला आपकी तरफ से। सर ऑफलाइन। नहीं, ऑफलाइन तो बेटर है ही, उसका तो कोई विकल्प नहीं है यार, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है, बट चीजें समझ में आ जाती है इस पे कि नहीं, मुझे ये बताना। बाकी ऑफलाइन दैट इज अनदर पार्ट, ऑफलाइन क्लासरूम का जो टीचिंग का पार्ट है दैट इज अनदर पार्ट, उसे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ऑनलाइन से। बट समझ में आता है इससे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, मतलब समझ में आया मतलब आता है कि नहीं आता, मेरे कहने का मतलब ये है। या ऑफलाइन ज्यादा समझ में आता है? समझने की बात करो, इंटरेक्टिव तो ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन का कोई ऑफलाइन का ऑनलाइन के भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। चलो आप सब नहीं बोल रहे हो, मैं समझ गया, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, जैसे हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आप सब डालिएगा, बट अभी मेरे पास 10 मिनट है ना। अच्छा 10 मिनट हमारे पास है, रुके रहोगे, थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आप डालिएगा, इतना क्लियर। इसके बाद आप डालिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या रहा? हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, और स्टिक स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। स्टिक स्ट्रेंथ हम बात करेंगे, जैसे एक चीज तो आपको समझ में आता, आप मुझे बताओ HF, HCl, HBr और HI में एसिडिक स्ट्रेंथ आप सब जानते हो ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा? आप क्या बोलोगे कि बोलोगे यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग है तो इसकी वजह से टूटेगा नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अच्छा ऐसे बोलेंगे। तो बेसिकली होता है क्या, जैसे हमारे पास मान लो कोई एसिड है, जैसे हमने मान लो हमने लिख दिया, ऐसे समझो, मान लो हमने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा पहले कुछ ऑर्डर और चेक कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो, फिर इससे समझेंगे। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो इसे आप क्या कहोगे, एसिड कहोगे? इसे हम कंजुगेट बेस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा क्या मैं, एक मिनट, मेरी आवाज आप सब तक जा रही, में म्यूट वगैरह तो नहीं हो गया? नहीं सही है। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है, अच्छा ये कॉन्जुगेट जो बेस बना है, मैं से पूछूं बेस महाराज आप कैसे हो? कहेगा हम बहुत खुश हैं। मैंने कहा नहीं आप खुश हैं कि नहीं, आप मुझे बताएं रेजोनेंस शो करेंगे कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल हम रेजोनेंस शो करेंगे। कैसे रेजोनेंस शो करोगे? उसने कहा हम ऐसे रेजोनेंस शो करेंगे। इतनी बातें समझ में आई कि? अच्छा एक चीज बताओ, ये ये जो कार्बन वाला है ना, ये कार्बन वाला, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, यानी कि मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सर ऐसे बनाएंगे, ऐसे। तो हमने आपसे कहा कि ये जो था, देखिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, यदि पॉजिटिव पे कार्बन चार्ज बढ़ जाए, सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, तो बताओ रेजोनेंस में क्या पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि more positive charge on carbon of conjugate base, then more resonance.
then there will be more resonance. Then there will be more resonance. कितनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। इतना इतना क्या आपने बोला सर? ये तो ऐसे ही समझ में आया। ये क्या हो गया यार अंकित? बोलो अंकित, इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया सर समझ। थोड़े से आप एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेक्चर में आप देख के आइएगा, ठीक है? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो हमने लिखा ये जो कार्बोक्सिलेट आयन था, यदि मैं इस पे लगा लूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नहीं पहले में लगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जब बार बार वैसे ही चल गया तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे? मोर रेजोनेंस। यस सर। तो मोर रेजोनेंस बोले तो आप क्या बोलोगे? मोर रेजोनेंस बोले तो मोर स्टेबिलिटी। यस सर। और मोर स्टेबिलिटी बोले तो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। यस सर। सब मोर मोर है। सब कुछ मोर हो जाएगा। एक ऐड नहीं आता था, कोई था सलमान खान या कोई करते थे दिल मांगे मोर, तो सब मोर है। यदि हमने लगा दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा? लेस रेजोनेंस। तो लेस रेजोनेंस होगा ना, लिख रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं। अच्छा तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे लिख देंगे कि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बाकी अब तो एक बार आपने लिख लिया, बार बार आप क्या लिखो? तो स्टेबिलिटी कम हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा EWG में क्या होता है? EWG में जो हमारी कहानी होती है, कौन कौन है कंपेयर वैसे ही करना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में माइनस है। अच्छा H का कोई मतलब नहीं, मैंने माइनस H पढ़ाया नहीं, CCl3 आता है उससे कोई मतलब नहीं, बट लिख लो, बाकी कोई मतलब नहीं, हमारे हमेशा प्लस H ही हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन है? प्लस M प्लस H और प्लस I। एक बार इसे लिख लेना। इस एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा जब हमारी मुलाकात होगी। शायद हमारा आपका संडे का लेक्चर मिला हुआ है, तो संडे को मैं एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर खत्म कर दूंगा। संडे या सैटरडे को ऐसे हमारा है आपका लेक्चर, उस दिन मैं खत्म कर दूंगा इसको। और लेक्चर को हमने इसे रिकॉर्ड भी कर दिया है। So we hope that all of us are enjoyed this online classes. So can I in this right, or at least I'm very happy dear Ankit, all of you dear session, कि आप लोगों ने ठीक ठाक पार्टिसिपेशंस की और काफी इंटरेक्टिव क्लास रहा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप सब इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, बट एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी ऑल ऑफ यू डियर। ओके शशम, निश्चय, आशिफ, खुशी। So now just I'm going to end class dear. Okay Ankit, thanks a lot dear। बहुत भावुक मत करो, चलो रखो क्लास, तो क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू डियर। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। चलिए भाई, चलिए हैव ए नाइस भाई इवनिंग हो गई। अरे चलिए गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू डियर, कोई बात नहीं। अच्छा हमारे यहाँ पे भी अंकित को कुछ ना कुछ बोलोगे जरूर सब। चलिए फिर बाय बाय।